नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित आपका अपने चैनल फार्मिंग विद अंकित में आपका स्वागत करता हूं। सभी किसान मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि आपकी नर्सरी में जो रोग लग रहे हैं उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। कई सारे आपको जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, मतलब दवाइयाँ होती हैं, उनके बारे में बताया था। तो हम लोगों ने जाना था कि हमारी नर्सरी तैयार करने में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारी नर्सरी तैयार हो चुकी है, जैसे कि हमारी नर्सरी 25 से 30 दिन या 35 दिन के अंदर हम लोग नर्सरी को निकाल के दूसरे खेत में रोपाई कर देते हैं, तो रोपाई के समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिस खेत में हमें रोपाई करनी है, या उस खेत को कैसे तैयार किया जाए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जिस खेत में हमको धान की रोपाई करनी है, बिहान को अपने पेड़ को जो पौध है उसको लगानी है, उसको तैयार कैसे किया जाए। तो सबसे पहला काम आप ये जानिए कि जिस खेत में आपको रोपाई करनी है वो लगभग समतल होना चाहिए, मतलब वो एक तरीके से लेबल होना चाहिए कि पानी जो हर खेत के चारों कोनों में एक जैसा पानी मतलब ठहर सके। तो सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि अगर हम धान की रोपाई कर रहे हैं तो हमें फर्टिलाइज़र शुरुआत में क्या क्या डालनी चाहिए। देखिए किसान भाई, आप ये समझ लीजिए कि धान के लिए बहुत ज़्यादा खाद की नीड नहीं होती है। जैसा कि सब लोग किसान भाई हम देखते हैं कि एक बोरी डेपी है, एक बोरी यूरिया है, सब झोंक दिया उसमें। तो ये जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगता है ये हाइब्रिड धान के लिए होता है। जैसे कि हम लोग अपने अपने एरिया के बारे में जानते हैं कि हमारा एरिया जैसा है, तो हम लोग बासमती सेगमेंट की चावल की ज़्यादा पैदावार मतलब उसको उगाते हैं। हाइब्रिड हमारे में कब लगता है। तो सबसे पहला काम है कि आपको खेत को समतल कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अगर आप ट्रैक्टर से आप खेत को बनवा रहे हैं कि जुताई करवा रहे हैं पानी भर के, तो ध्यान रखिए कि खेत कहीं ऊंचा नीचा ना होने पाए। और अगर आपको फर्टिलाइज़र यूज करना है तो जो मैं प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ हर किसान भाई को, जिससे उसका बजट भी बना रहे, तो अगर आपको डीएपी और यूरिया या फिर एनपीके, अगर एनपीके आपको मिलती है तो फिर यूरिया आपको नहीं लगानी है, केवल एनपीके का छिड़काव करना है। और साथ में आप अपने खेत में कीटनाशक जरूर मिलाएं, मतलब कि दीमक की दवा जिसको बोलते हैं ना, आप कीटनाशक के माध्यम से आता है आपका बायर कंपनी का या फिर सारी कंपनियों का आता है 0.3% फिप्रोनिल या 0.6% फिप्रोनिल या कार्बोफ्यूरान हो गया, तो फ्यूराडान के नाम से आता है। तो इन सब चीज़ों को प्रति बीघे 3 किलो और 25 किलो एनपीके या 25 किलो डीएपी पर बीघे आपको अपने खेत का, जब आप जुताई कराते हैं, जब आपका ट्रैक्टर जुताई करके निकल जाए तो आप उसमें फिर बुरकाव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि जब हम लोग पौध को लगवाते हैं मज़दूरों की सहायता से, तो हम क्या कहते हैं कि मज़दूरों से कहते हैं कि भैया पौध एकदम पास पास लगाओ ताकि गैपिंग ना छूटे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि पौध पास पास लगने से क्या होता है कि जब आपके पेड़ जब आप फल की स्थिति में आते हैं तो फिर उनको हवा, ऑक्सीजन और नीचे जो आपकी धूप पत्तों में जाना वो बंद हो जाती है, जिससे आपका उत्पादन कम हो जाता है और गिरने की समस्या भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए कि आपकी जो पौध से पौध की दूरी हो वो कम से कम 8 से 9 इंच या 10 इंच रखिए, और जो आपकी लाइन में और साइड में पौध से पौध वो भी 9-10 इंच या 12 इंच ही रख सकते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो अच्छी तरह के विकास करते हैं, और आपको दवा डालने में, खाद डालने में, मतलब चलने में, जैसे आप बाद में फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे, पहले टॉप ड्रेसिंग करेंगे, फिर आप सेकंड टॉप ड्रेसिंग करेंगे, आप दवा का छिड़काव करेंगे, तो उससे पौधे टूटने के चांसेस कम होते हैं। एक तो आपका उत्पादन बढ़ता है, दूसरे आपके पौधे जो होते हैं ना, मतलब आपके पैरों के तले कम आएंगे। ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या करते हैं कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि बेड़ आई ले मज़दूरों से लगवा दिया और उसके बाद फिर उसको देख रेख नहीं करते हैं। तो एक अभी क्या होता है कि पौध जैसे ही लगा है, कुछ किसान भाई क्या होता है कि उसमें पिटला डाल लेते हैं बाद में, ताकि खरपतवार ना जमे। तो खरपतवार ना जमे उसके लिए भी खैर पिटला आता है आपका, एक 37% में आता है और एक आपका आता है 50% ईसी में आता है, पिटला क्लोर के नाम से आता है। और 1.5 एकड़ में, 1 एकड़ के लिए 500 ml आपका 50% होता है, और 37% वाला जो EW आता है वो आपका 600 ml के पैकिंग में आता है, वो भी 1.5 एकड़ के लिए ही पर्याप्त होता है। तो आप जब अपनी फसल को लगाएं तो शुरुआती में प्री एमरजेंसी दवा का भी यूज कर लें, ताकि आपके जो खेत है
उसमें खरपतवार ना जमे। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको दवा टपकाने डालने के बाद कम से कम 36 घंटे, देखिए किसान तो बोलता है, दुकानदार बहुत सारे बोल देते हैं 24 घंटे 12 घंटे, देखो ऐसा नहीं होता क्योंकि दवा को फैलने में लगता है समय। और कभी कभी क्या होता है, हम सोच के आते हैं कि 12 घंटे के लिए मैंने पानी भर दिया, अब तो 12 घंटे लगे और पता लगा कि पानी पहले ही सूख गया। तो फिर उसमें क्या होता है कि दवा का पूरी तरीके से फैलाव नहीं हो पाता है और फिर खरपतवार बाद में आपके आ जाते हैं, जिससे फिर किसान कहता है कि नहीं भाई आपकी दवा ने काम नहीं किया, आपने जो दवा दी। तो उसमें कम से कम 36 घंटे आपको पानी ठहराना है खेत में। अगर सूख रहा है तो आपका जो भी बोरवेल है या फिर आप समर कराए हुए हैं, समरसेबल जिसको आप बोलते हैं, आप उससे भरते रहिए। 36 घंटे तक आपको पानी को रोक के रखना है, ठीक है। और अगर आपके खेत में कोई फंगस की समस्या है, जैसे बेड़ में क्या हो जाता है, कभी कभी लंबा वाला धान निकल आता है जिसे हम लोग बकानी रोग कहते हैं और गांव में लम्बाहार बोलते हैं, गांव की भाषा में उसको लंबा होता है, उसको लम्बाहार लोग बोल देते हैं ग्रामीण भाषा में। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आप खेत में है तो आप आधा किलो पर एकड़ या प्रति बीघे के हिसाब से थाइप्रिड मिथाइल एक टेक्निकल आता है, कई सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, वन टच है, एनीथिंग नाम से आता है, तो आप उसको भी क्या कर दीजिए, उसको लेके उसी खाद में मिला के और डाल दें, ताकि आपके खेत में जो फंगस की समस्या है वो फिर नहीं लगेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि मैंने आपको रोपाई से रिलेटेड खेत कैसे बनाना है, फिर उसमें प्री एमरजेंसी दवा कैसे डालनी है, अगर आपका फंगस है पेड़ में तो उसको क्या लगाना है, फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक का कितना प्रयोग करना है, ये सारी बातें आपको मैंने बताई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे बात करेंगे कि धान में अगला स्टेप क्या आएगा, उसके बारे में हम आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी जानकारी आती है, अगर कोई कमेंट्स है तो आप डाल सकते, कोई अगर दिक्कत आपको आ रही किसी भी फसल में तो मैं आपको जितना बेहतर सुझाव हो सकेगा सर्च करके, या फिर मैं कृषि विज्ञान जो जैसे होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से वगैरह से जो भी मैं डाटा निकाल के आपको जितना हो सकेगा उतना बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मिंग विद अंकित आपको मिल जाएगा, मेरा लोगो लगा हुआ है।